वो इस सब डिविजनल हो गया, लेकिन इसका जो है उपयोग कहीं से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहीं से कोई मतलब जो है विकास का नाम कोई चीज नहीं है। जो जनप्रतिनिधि जो बनते आए आजादी के बाद से अभी तक वो क्या किए हैं, सिमरी बख्तियारपुर से देने को क्या दिए हैं और क्या मिला है जनता को, ये आप खुद बता सकते हैं। माननीय जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनको मैं यह बात उठाने का काम करूंगा कि यह एसडीओ 2018 में सरकारी बिल्डिंग में चलने के लिए उन्होंने आवेदन निकाला था, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने वहां सरकारी में नहीं जा करके बंदर बाट करने का काम कर रहे हैं कि वहां रुपया, खाना पीना, रहना, रंगदारी, रंगबाजी जो हम ऑडियो क्लिप में भी सुने हैं, ये कहीं से सिमरी बख्तियारपुर बर्दाश्त नहीं करेगी। जो रंगबाजी जो कर रही है प्रिंसिपल, उसको हम बताने का, उजागर करने का काम करेंगे और मंगल पांडे जी से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे डायरेक्ट मिल करके और पटना से टीम गठित कर करके और इसका न्याय हम बच्ची को दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ बीजेपी के नेता संजीव भगत जी हैं। ये लगातार इस बार कैंपेन किए थे बीजेपी के लिए, पूरे बिहार में घूम घूम करके मंत्रियों के लिए, एमएलसीओं के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो है कैंपेन किया था इन्होंने। इसी बीच हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर में आखिर विकास क्यों रुका हुआ है, कितना विकास हुआ है। जो 70 साल से राज कर रहे हैं उन्होंने कितना विकास किया है। साथ ही साथ एएनएम स्कूल पर भी चर्चा करेंगे और ग्रामीण कार्य विभाग पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास आप सोच रहे हैं कि सिमरी बख्तियारपुर में हुआ बीते 70 सालों से? विकास आज सिमरी बख्तियारपुर में आपने उठाया, आप आए कि बाइट लेने में आपका सबसे पहले हार्दिक दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आप जो विकास की बात मुद्दा उठाए हैं, यह विकास तो सिमरी बख्तियारपुर में दिखने को जो मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह का विकास मतलब यहाँ हुआ। कोई नाम नहीं है विकास का कि सिमरी बख्तियारपुर में जो विकास, कहाँ कोई विकास मतलब नहीं है। जो शिक्षा के स्तर पर जाइए तो कोई विकास, एक कॉलेज भी मतलब नहीं, एक मतलब जो डिग्री कॉलेज होता है एक मतलब है, वो भी सुचारू ढंग से मतलब नहीं है। कोई एक जो शिक्षा के लिए आता है वो इस सब डिविजनल हो गया, लेकिन इसका जो है उपयोग कहीं से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहीं से कोई मतलब जो है विकास का नाम कोई चीज नहीं है अभी तक। अब कह रहे हैं विकास नहीं है सर, तो विकास पुत्र के नाम से बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा है सर, क्या बात कर? देखिए, विकास पुत्र जो लिख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि विकास मतलब जो है, विकास पुत्र कहने के लिए विकास पुत्र है जो लाए हैं। उन्होंने कह रहे कि हमने अनुमंडल बनाया, निश्चित रूप से अनुमंडल बना है। निश्चित रूप से जो सरकार आई 2005, जो 70 साल जो और लोगों ने जो चलाया, सरकार ने चलाया, यहाँ पे जो लूटने का भी इस देश को, राज्य को काम किया है, जो चाहे कांग्रेस हो, महागठबंधन का मतलब नेता हो, दल हो, वो विकास उस टाइम में नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो एनडीए के राज में, जो ही कुछ हुआ है वो एनडीए के राज में विकास बिहार और सिमरी बख्तियारपुर में रोड, नाले ये दिखने को मिलता है और सड़क, पुल, पुलिया दिखने को मिलता है। और जो मूलभूत विकास है, जहां से हमारे बच्चे जो निकलेंगे, जो यहाँ से देश में नाम रोशन करेंगे, वो जो जनप्रतिनिधि का काम है वो नहीं हो रहा है। ये मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, वो भी अपने स्तर से देख लें कि वो संजीव भगत जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं वो सही स्तर से क्या सवाल आपने किया और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, उस पर वो भी मतलब चिंतन करें। जो जनप्रतिनिधि जो बनते आए आजादी के बाद से अभी तक, वो क्या किए हैं, सिमरी बख्तियारपुर से देने को क्या दिए हैं और क्या मिला है जनता को, ये आप खुद बता सकते हैं। और आप खुद सर्वे करके देख के आए और बताने का काम वो आपका भी है, आप बता सकते हैं। क्या लग रहा है, अभी तो वर्तमान में राजद के आपके विधायक हैं, सांसद भी, पूर्व सांसद उन्हीं के पिताजी रहे हैं, साथ साथ अभी आपके एनडीए से राजेश वर्मा जी हैं, तो क्या लग रहा है, विकास कार्य हो रहा है या फिर होगा, इसका कुछ आप लोग का अनुभव हो रहा है? देखिए, जो हमारे सांसद चले गए, निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर जी थे, उनके बारे में सभी लोग बोलते हैं कि नेक थे, लेकिन अनेकों में नहीं थे। नेक थे लेकिन काम जो होना चाहिए वो धरातल पे काम नहीं दिखा, नहीं दिखने को मिला। और कभी नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने बने लेकिन हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिला।
कि संसद महोदय कुछ लाए, कुछ यहाँ सिमरी बख्तियारपुर के लिए कुछ किए, ऐसा कुछ नहीं दिखा। और कहीं हमको लगता है कि हमको भी कहीं नहीं दिख रहा। आपको दिखता है तो आप बताइए, आप क्वेश्चन किए, हम उसका जवाब मतलब देंगे आपको। वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद के बारे में क्या सोचना है? देखिए, सांसद अभी बनाए हैं हमारे एनडीए के राजेश वर्मा जी हैं, नौजवान हैं, भले भागलपुर से आते हैं, लेकिन मूलभूत उनको यहाँ का मालूम है। और यहाँ का जनता, यहाँ का जनार्दन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जो समाज सेवी हैं, उस सब की बात को लेके गए और अपनी बात को संसद में उठाते हैं। हम उन्हीं को देखते हैं, जिसको हम देख रहे, जो संसद में बात उठा रहे हैं और उनकी बात हो, तब हम समझेंगे कि वो संसद हमारे बात को उठाए। और देखने को मिला वो हमको आज, चाहे वो वैशाली ट्रेन का हो, चाहे वो मक्का पर फूड पर कोई चीज मतलब यहाँ कारखाना लगाने की बात करे, इसको मतलब सब डिविजनल को अच्छे तरीके से मतलब लाने का काम करे, यहाँ कोर्ट नहीं मतलब चल रहा है अभी तक, ये क्या है? ये तो हम संसद महोदय से भी कहेंगे कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए। और मैं विधायक जी को भी कहना चाहता हूं कि जो चल रहा है न्यायालय, आपको 90 में मतलब बना है और 90 के बाद जो दिनेश बाबू ने यहाँ बनाने का काम अनुमंडल किए, अनुमंडल चल रहा है, लेकिन हमारा जो है जमीन जो जुडिशियल होना चाहिए वो अभी तक तो चालू सिमरी बख्तियारपुर में नहीं हुआ। क्या हम जनप्रतिनिधि से ये बोलने के अधिकारी नहीं है? आप भी उस बात को रखने का अधिकार है कि आप हमसे भी मतलब आज हमसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग समाज से भी है, दल के हैं, इसलिए हम सवाल उठाएंगे कि आज काम नहीं हो रहा है। काम जो हुआ वो भी सुचारू ढंग से, हमारा सब डिविजनल का हर चीज यहाँ नहीं हो रहा है सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के अंदर। जी, ये सवाल ये भी है कि सिमरी बख्तियारपुर में आपका ग्रामीण कार्य विभाग का ऑफिस चल रहा है, लेकिन वो आपके नाक के नीचे है, जो अभी वर्तमान में एसडीओ है, ठीक उसके बगल में एक प्राइवेट के मकान में चल रहा है। एक एसडीओ वो भी थे सुमन शाह जी, जिन्होंने आपको चिट्ठी निकाली थी 2018 में कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आप जल्द से जल्द सरकारी बिल्डिंग में उसको शिफ्ट करें। अभी तक नहीं हो पाया है। आप जैसे नेता या फिर वर्तमान में जो भी विधायक है, सांसद है, वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, इस बात को आप निश्चित रूप से हम लोग नहीं जानते थे कि ग्रामीण कार्य विभाग, हम लोग जानते थे कि कहीं होंगे। हम लोग ये है कि कहीं जाके बौखने का काम मतलब नहीं, जो आप नई बात हमको दिए हैं कि ग्रामीण विभाग कहीं और चल रहा है, उसका काम है। सुमन शाह जी एसडीओ साहब ने बात को अपने रखा कि आप वहाँ काम मतलब करिए, जो पब्लिक को दिखने को मिले कि ग्रामीण कार्य विभाग यहाँ है। हम लोग तो जानते थे कि सहरसा में मतलब है, हम लोग जानते भी नहीं थे कि यहाँ होता है। लेकिन हम आपकी इस बात को उठाने के लिए हम बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को यह बात उठाने का काम करेंगे। और जो हमारे सम्मानित जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको मैं यह बात उठाने का काम करूंगा कि यह एसडीओ 2018 में सरकारी बिल्डिंग में चलने के लिए उन्होंने आवेदन निकाला था, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने वहां सरकारी में नहीं जा करके बंदर बाट करने का काम कर रहे हैं। इसका खुलासा आपने किया और उससे मैं बढ़ चढ़ करके मैं डीएम साहब से बात करूंगा, एसडीओ साहब से बात कर, फिर से मैं सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ से बात करूंगा और पटना जा करके प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जी से बात करके, ग्रामीण विभाग के मंत्री जी से बात करके, मैं उनको जो पुनः जो सरकार का नियम है, जो कानून है, उसके तहत उसको उनको लाने का काम करूंगा। निश्चित रूप से आपने बात उठाया, इसको मैं अब धरातल तक पहुंचाने का काम करूंगा। सवाल ये भी है कि सिमरी बख्तियारपुर में एक एएनएम स्कूल चलता है गवर्नमेंट का, उस स्कूल का लगातार वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। हमने पहले भी समाचार लगाया था और किसी भी जनप्रतिनिधि ने हिम्मत नहीं दिखाई, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उन बच्चियों से नहीं मिला, कोई भी आसपास के सिमरी बख्तियारपुर के लोग उनसे मिलने के लिए नहीं आए कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। एक जांच की टीम गठित की गई, जांच की टीम में भी ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे आप जो है अच्छे चीज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर में इतना बड़ा कांड हो रहा है, लेकिन सभी लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर एएनएम स्कूल में बीते दिनों जो घटना हुई, उसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार का, कदाचार का और शोषण का आरोप लगा हुआ है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप निश्चित रूप से, हम आपके न्यूज पर देखे हैं और कई के फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से
एनएम स्कूल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है आप लोगों ने जो उजागर किया, और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस एनएम स्कूल की बच्चियों का, बालिका का, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है। लड़ाई निश्चित रूप से सरकार की ओर से जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और वहां पे भ्रष्टाचार का अंबार है। वो पहले कुछ दिन पहले भी हम लोगों को मालूम हुआ था, लेकिन वहां से दोनों को सस्पेंड या डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद सुनने को आपसे ही मिला है वो प्रिंसिपल नहीं है, वो टीचर थी, और वो अपने बल पे वह वहां का प्रिंसिपल बनी है, और भ्रष्टाचार में जो पहले थे उससे भी कई गुना आगे, मतलब ये बढ़ चढ़ करके भ्रष्टाचारी मतलब कर रही है। आपके न्यूज के माध्यम से, अनेकों न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमको मिला है कि वहां रुपया, खाना पीना, रहना, रंगदारी, रंगबाजी, जो हम ऑडियो क्लिप में भी सुने हैं, ये कहीं से सिमरी बख्तियारपुर बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं सिमरी बख्तियारपुर के भारतीय जनता पार्टी के नाते, ओबीसी मोर्चा के सब मीडिया प्रभारी बिहार प्रदेश के नाते, हम इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम उस बच्ची और बालिका को दिलाएंगे। जो रंगबाजी जो कर रही है प्रिंसिपल, उसको हम बताने का, उजागर करने का काम करेंगे। और मंगल पांडे जी से, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे डायरेक्ट मिलकर करके और पटना से टीम गठित कर करके और इसका न्याय हम बच्ची को दिलाने का काम करेंगे। और सही मूलभूत जो सरकार के द्वारा एनएम स्कूल में बच्चियों के लिए मिल रहा है, शिक्षा के लिए मिल रहा है, वो दिलवाने का लड़ाई अब मेरा भी चालू रहेगा। आपसे हम वादा करते हैं कि आपका दी बॉस बहुत अच्छा किया। मैं धन्यवाद देता हूं, इस बच्ची के लिए लड़ाई आपने लड़ा और आपने उजागर किया, और सिमरी बख्तियारपुर में बहुत कम न्यूज वाले ने उनको दिखाने का काम नहीं किए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं जो आपने दिखाया और उन्होंने नहीं दिखाया। मैं इसका बहुत अच्छे से धन्यवाद आपको देता हूं कि आपने इस दिखाने का काम किया और बच्चे को न्याय दिलाने का काम करा, और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा और बच्चे को हम वहां न्याय दिलाने का काम करूंगा। जी, तो साफ तौर पर सुना आपने, बीजेपी के नेता थे संजीव भगत जी, इनसे बात करके जानने का प्रयास किया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिमरी बख्तियारपुर में ग्रामीण कार्य विभाग का जो ऑफिस है वो विभागीय आदेश के बाद भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में नहीं आ रहा है, प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, जो कि गलत है। हम मिल करके संबंधित मंत्री से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द, और एसडीओ से मिल करके आग्रह करेंगे, बख्तियारपुर एसडीओ से, कि जल्द से जल्द वो सरकारी बिल्डिंग में आवे। साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर में विकास के नाम का कोई चीज नहीं है। आज कहीं भी चले जाइए, एक भी सही ढंग का सड़क नहीं है, ना कोई विकास हुआ है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई जुडिशियल की क्वालिटी है, कुछ भी नहीं है सिमरी बख्तियारपुर के अंदर, साफ तौर पर इनका कहना था। तीसरी बात यह है कि एएनएम स्कूल में बीते दिनों जो आपने देखा, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से यौन शोषण और बहुत सारी चीजों का जो आरोप लगा, वो सरासर गलत है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम मंगल पांडे जी से मिलकर के इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके, और बच्चों को जो है एक इंसाफ मिलने के बाद कहीं ना कहीं यह होगा कि हमारे साथ चलिए कोई तो कोई खड़ा हुआ है। क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर में हमने देखा कि 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बच्चियों के सपोर्ट में कोई नहीं आया। एक अकेले नेता है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इंसाफ दिलाने का काम जरूर कराएंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।